अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे न्यू चैप्टर 2 की। तो याद रखिएगा, बता रहे हैं कि साइंस क्या है, नेचर की स्टडी है। हाउ इट इफ़ेक्ट्स अस, ये कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुतासिर करती है, एंड एनवायरनमेंट। तो अब याद रखिएगा, जो नॉलेज होता है वो चेंज होता रहता है। कैसे? यानी जो जो हम अच्छे टूल्स इस्तेमाल करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए जितनी बेटर यूज़ ऑफ टूल्स होगा और सही होगा, उतनी चीज़ें चेंज होती हैं। और साइंस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो याद रखिएगा, जितनी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हम जिस मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और साइंटिफिक मेथड इज़ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जो नेचुरल जो वर्ल्ड है हमारी दुनिया में, जो क्वेश्चंस आकर करते हैं उनको एक मेथड से करते हैं, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो अब याद रखिएगा, बायोलॉजिकल मेथड, एज यू नाउ बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज फॉर फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस। तो अब याद रखिएगा, इस सिस्टम को इतना एडवांस किया गया कि हम नॉलेज कैसे हासिल कर रहे हैं। या तो कोई क्वेश्चन करेंगे, दूसरा मेथड है कलेक्टिंग डेटा, कोई इंफॉर्मेशन जमा की अबाउट इट, उस प्रॉब्लम के बारे में जो है, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब इसके स्टेप्स हैं ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, टेस्टिंग, हाइपोथेटिकल आंसर अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। यही जो मेथड है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, कलेक्टिंग डेटा, एक्सपेरिमेंट, कोई हाइपोथेटिकल आंसर को टेस्ट करना, यही बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व किए जाते हैं अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के बारे में। अब ये प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, यानी हमारी सराउंडिंग्स के हिसाब से इकोलॉजिकल, लिविंग या नॉन लिविंग के बारे में हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एट्सेट्रा। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग स्टडीड, साइंटिस्ट यूज सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू आंसर दैट आर लॉजिकल एंड सपोर्टेड एविडेंस। याद रखिएगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबके लिए वही सेम साइंटिफिक मेथड है, जिसमें साइंटिस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं उसको इन्हीं मेथड्स के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी, मलेरिया द ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज़। कई सदियों तक मलेरिया की वजह से इंसानों की मौत होती रही। यू आर फेमिलियर विद द डिजीज़ ऑफ मलेरिया। आप सब मलेरिया की इससे आगाह हैं, डिजीज़ से, विच सेपरेट थ्रू फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये कौन फैलाता है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से ये बीमारी होती है। प्रीवियसली द कॉज ऑफ मलेरिया, पहले लोगों को यानी मलेरिया की वजह पता नहीं थी, कॉज अननोन थी। इट वॉज थॉट डेट मलेरिया इज़ कॉज्ड बाई बेड एयर। पहले लोग समझते थे ये यानी साफ़ एयर नहीं होने की वजह से होता है। जैसे लातीनी में माला कहते हैं बेड को, एरिया कहते हैं एयर को। द दिस प्रॉब्लम सॉल्व व्हेन साइंटिस्ट डिफाइंड द रीज़न ऑफ मलेरिया। ये कब हल हुआ? जब साइंटिस्ट ने मेथड बता दिया। तो पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स फॉलोड बाय फार्मूलेशन ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व। सबसे पहले हम रीज़न देखेंगे प्रॉब्लम की, और वो उसके लिए पहले क्वेश्चंस फार्मूलेट करेंगे और उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। अब जो सॉल्यूशन होता है ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ ऑब्जर्वेशन। कोई भी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम जब भी स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन से करते हैं, और ऑब्जर्वेशन
कुछ भी हो सकती है। प्लांट मूवमेंट्स टू एनिमल बिहेवियर, प्लांट की मूवमेंट हो सकती है। या एन ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस। अब याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन हमेशा वो नॉलेज होता है, वो मालूमात जो हम अपने 5 सेंसेस के, ये आप देख सकते हैं, सेंस ऑफ साइट को इस्तेमाल करके डेटा को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हेयरिंग के ज़रिए, टेस्ट, टच, स्मेल। तो एक तो ये होता है क्वालिटेटिव, इसमें क्वांटिटी नहीं होती। दूसरा जो हमारे पास मेथड है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का, वो क्वांटिटेटिव मेथड है, जो हम क्या करते हैं, डेटा ऑब्ज़र्व करते हैं, मेजरेबल ऑब्जर्वेशंस होती हैं। अबाउट 280 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम मलेरिया ओवर 100 कंट्रीज़। 100 कंट्रीज़ के अंदर 280 मिलियन लोगों को मलेरिया हो रहा है। मोर देन 2 मिलियन डाई एवरी ईयर। इस बीमारी से 2 मिलियन लोगों की हमेशा मौत होती है। अब देखें, ऑब्जर्वेशन में हमने कहा था हम कोई क्वेश्चन रेज करते हैं। तो अब क्या हुआ, 1880 में एक फ्रेंच फिजिशियन थे, लेवरान ने स्टडी द ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट अंडर माइक्रोस्कोप। इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर मलेरिया के पेशेंट्स को क्या किया, इन्होंने वहाँ देखा मलेरिया के पेशेंट्स के बारे में। फिर उन्होंने वहाँ क्या किया, ऑब्ज़र्व किया टिनी क्रिएचर्स इन इट, उस यानी माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे मखलूक़ात नज़र आई, नेम्ड एज प्लाज्मोडियम। इनको फिर इसने क्या नाम दे दिया, प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। ये यहाँ आप डायग्राम भी देख सकते हैं जो प्लाज्मोडियम का सैंपल दिखाया गया है। सो ऑब्जर्वेशन वाज मेड, फिर ये ऑब्जर्वेशन बताई गई, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स, यानी जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में पाया जाता है। फिर हाइपोथेसिस से दूसरा, हाइपोथेसिस भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये क्या होता है, इट इज़ इंटेलिजेंट गेस्ट मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ये देखें, एक इंटेलिजेंट गेस होगा, यानी जिसको हमारी अक्ल मानेगी, और ये साइंटिस्ट देगा, और ये स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देते हैं, इन मलेरिया केस इंटेलिजेंट गेस मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन, यानी जो इंटेलिजेंट गेस दिया साइंटिस्ट ने वो क्या था, स्टेटमेंट की फॉर्म में, प्लाज्मोडिया इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी ये जो प्लाज्मोडिया है वो क्या है, कॉज ऑफ मलेरिया है। ये देख सकते हैं, इसकी वजह से मलेरिया हो रही है, वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो मलेरिया कॉज करती है। और बट इट इज़ ओनली गेस विच कैन बी प्रेजेंटेड, वो यही की हाइपोथेसिस है। सेकंड के बाद थर्ड है हमारे पास रीजनिंग। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, फार्मूलेट हाइपोथेसिस बाय यूजिंग रीजनिंग प्रोसेस। बायोलॉजिस्ट ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उस प्रॉब्लम के बारे में, और हाइपोथेसिस इन्होंने 2 प्रोसेस से गुजारे, एक इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है, दूसरा डिडक्टिव रीजनिंग। अभी ये समझाते हैं आपको। तो ये 2 प्रोसेसेस क्या थे, इन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग में क्या किया, मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें क्या होता है, कोई स्पेसिफिक से जनरल, इसकी मिसाल जैसे शार्क इज़ अ फिश, शार्क एक फ़िश है, ऑल फिशेस हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्केल्स। ये एक जनरल बात की हमने, सब फिशेस में स्केल्स होते हैं और शार्क्स में भी स्केल्स हैं, और शार्क एक फ़िश है, ये जनरल बात थी, सही है। स्पेसिफिक बात थी, शार्क एक फ़िश है, सब में स्केल्स होते हैं, ये जनरल बात है। फिर डिडक्टिव रीजनिंग में हम अपोजिट करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे हमने कहा इफ़ देन, इसमें ज़्यादातर इफ़ या देन हम यूज़ करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में। डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट, से इसको क्या किया जाता है, इसकी ख़ास बात देखें, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर आप डिडक्टिव रीज़न दे सकते हैं। जैसे मलेरिया के केस में डिडक्शन क्या दी, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब देखें, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज है, ठीक है, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये बात डिडक्टिव रीजनिंग में की गई। एक्सपेरिमेंट्स हैं,
याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट असल में क्या होती है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम। प्रैक्टिकली वो क्या करता है, कोई टेस्ट परफॉर्म करेगा साइंटिस्ट ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि वजह क्या है उस प्रॉब्लम की, बेस्ड ऑन इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, जो दोनों बेसिस पे डिपेंड करती है। और फिर वहाँ क्या होता है कि एजम्पशन देगा एक्सपेरिमेंट के बाद, रिपीटेड मैनी टाइम्स बाय अदर साइंटिस्ट, और ये इसको दूसरे साइंटिस्ट भी रिपीट करेंगे। साइंटिस्ट टू टाइप ऑफ टेस्ट करते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट्स। याद रखिएगा, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा वो क्या करेगा, जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड सैंपल्स लेगा, जब जो कंट्रोल ग्रुप है वो हेल्दी पर्सनस के क्या करेगा, ब्लड सैंपल्स लेगा, और फिर ये माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे, नीचे उसको चेक करेंगे। इस तरह ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो कंट्रोल ग्रुप ने हेल्दी वालों को लिया, एक्सपेरिमेंटल ने मलेरिया के। फिर रिजल्ट्स याद रखिएगा, द रिजल्ट्स यू रिपोर्ट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। यहाँ रिजल्ट्स में आप वही चीज़ें लिखेंगे जो आपने एक्सपेरिमेंट में देखी हैं। जैसे यहाँ मलेरिया के केस में क्या ऑब्ज़र्व किया गया, इट वॉज फाउंड डेट ऑल मलेरियल पेशेंट्स, जो जितने भी मलेरियल पेशेंट जो एक्सपेरिमेंटल हैड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड। अब ये हमने रिजल्ट में ली दिया, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि जो मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, जबकि वेयर इज ब्लड सैंपल ऑफ हेल्दी पर्सनस कंट्रोल ग्रुप वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, उनमें प्लाज्मोडियम, इसी को रिजल्ट कहते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें साबित हुई वो आप लिख देंगे। कंक्लूजन, फाइनल जो स्टेप होता है कंक्लूजन को डेवलप कर, साइंटिफिक मेथड में कंक्लूजन होता है, और इस कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, यही जो रिजल्ट्स ऊपर आए स्टूडेंट्स, जैसे हेल्दी वालों में फ्री ऑफ प्लाज्मोडियम था, इसी को एनालाइज करेंगे एंड डिटर्मिनेशन इज रीच अबाउट द हाइपोथेसिस। फिर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन के बाद यहाँ एक स्टेटमेंट देंगे, सही है। और यही जैसे प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यही क्या है, एक तरह से कंक्लूजन है। अच्छा, तो फिर उसके बाद थ्योरी है। थ्योरी याद रखिएगा, जो साइंटिस्ट यूज़ वर्ड इन वेरी डिफरेंट वे देन नॉन साइंटिस्ट। नॉन साइंटिस्ट की नज़र में ये मुख्तलिफ यूज़ है इसका। व्हेन मैनी पीपल से आई हैव अ थ्योरी दे रियली मीन आई हैव अ गेस। यानी कोई भी कहता है थ्योरी है तो इसका मतलब वो एक गेस ही होता है, याद रखिएगा, एक इंटेलिजेंट गेस होता है। साइंटिफिक थ्योरीज वेल टेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, बार बार टेस्ट किया हुआ हो डिफरेंट साइंटिस्ट ने, रिलायबल साइंटिफिक, और कोई ऐसे नेचुरल फिनोमेना पे यानी रिलायबल, यानी कोई एक ऐसी अक्लमंदाना और काबिल गौर ऐसी बात की जाए, वो क्या कहलाएगी, थ्योरी। दे यूनिफाई रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, इसमें बार बार ऑब्जर्वेशन होगी, डेटा कलेक्ट होगा लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। तो ये भी एक गेस होता है कि उसमें बहुत सारे एविडेंस को जमा करके देते हैं। लॉ और प्रिंसिपल, तो याद रखिएगा साइंटिफिक लॉ क्या होता है, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है और इसको कोई फॉल्सिफाई नहीं कर सकता। इट इज़ वर्चुअली एन इररेफ्यूटेबल थ्योरी, यानी एक ऐसी थ्योरी या एक ऐसा गेस, ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा जिसको कोई मना ना कर सके, इनकार ना कर सके उसका, उसी को लॉ कहते हैं। बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉज ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ। लॉज की कमी है बायोलॉजी में, थ्योरीज तो बहुत हैं, क्योंकि नेचर देखें हर जगह पे डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने आपको समझाया कि यानी ये बायोलॉजिकल मेथड है, उसके क्या स्टेप्स हैं, तो ये आप इसकी तैयारी करें और हमारी वीडियो को देखें।